हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल भाषा अध्ययन पर, जो आपका भी चैनल है। तो आज मैं लेके आई हूं आपके लिए एक और न्यूज़। जैसा कि आपको पता है कि फ़िलहाल जो है बिल्कुल खिचड़ी बन चुका है, एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, सारे चैनल्स जो हैं इसी न्यूज़ को कवर अप कर रहे हैं, जिसका थंबनेल बदल रहा है लेकिन अंदर न्यूज़ वही चल रही है। ठीक है, क्योंकि अभी इतना कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया है ना एनटीए ने कि ऐसे लगता है कि एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं हम, जैसे कोई पहेली सॉल्व कर रहे हैं, या फिर आप कहिए कि किसी पज़ल में हम खो गए हैं और कैसे बाहर निकला जाए, हमें ये ही समझ नहीं आ रहा है। कभी कहते हैं पेपर कैंसिल हो गया इसलिए क्योंकि पेपर लीक हुआ था, कभी कहते हैं पेपर लीक नहीं हुआ था। छोटे मोटे तो जो है इसमें एजेंसीज़ भी नहीं है, बड़ी बड़ी एजेंसीज़ की इसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो इसलिए जो है ये मुद्दा और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है, और इससे पहले भी जो है काफ़ी कुछ हमारे सामने आ चुका है एनटीए का घोटाला, तो इस वजह से अब एनटीए पे ट्रस्ट करना भी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और प्लीज़ नेगेटिव कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है ना, न्यू यूट्यूबर्स के जो कमेंट बॉक्स में है काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिव कमेंट करते हैं। बड़े यूट्यूबर्स को कोई कुछ नहीं कहता है, लेकिन छोटे यूट्यूबर्स जब वीडियो बनाते हैं तो उनके लिए सब आ जाते हैं अपना ज्ञान बांटने। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसा कुछ मत कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, मैंने एक कटिंग लगाई हुई है, ये आज तक की कटिंग है। ठीक है, तो इसमें लिखा है डार्क वेब पर लीक हुआ था नेट का पेपर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूजीसी नेट परीक्षा पेपर लीक मामले की जानकारी देते हुए बताया था कि गृह मंत्रालय की साइबर विंग, कौन सी साइबर विंग थी, 14C को 19 जून की दोपहर 3 बजे रिपोर्ट दी गई कि परीक्षा के पेपर जो है डार्क वेब पर लीक हो गए हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पर भी नेट का पेपर जो है वायरल हो रहा है। इसी वजह से शिक्षा मंत्री ने कहा था कि हमने जो है पेपर को कैंसिल कर दिया है। ठीक है, शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी थी कि हमने जब इसका मिलान किया और पाया कि क्वेश्चन पेपर एक जैसे थे। देखिए, शिक्षा मंत्री सारी चीज़ डिटेल में दे रहे हैं, और ये कब का है, ये 19 जो जून है जब पेपर हमारा रद्द किया गया था, कैंसिल किया गया था। उसके बाद जब जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने कॉन्फ्रेंस रखी थी, उसमें ये सारी चीज़ें बोली थी। तो एक मंत्री अपनी इमेज को ख़राब करने के लिए तो सब कुछ बिना किसी पॉइंट के बोलेगा नहीं, उसे भी कुछ प्रूफ दिए गए होंगे, उसे भी कुछ दिखाया गया होगा, कुछ ऑथेंटिक, जिससे उन्होंने इतनी बड़ी बातें कही है कि उन्होंने पेपर को जो है मिलाया है, और पेपर जो है वो लीक हो गया था। टेलीग्राम पर भी जो है सर्कुलेट हो रहा था। टाइमिंग भी दी गई है बाकायदा, दोपहर के 3 बजे जो है पेपर लीक हो गया था। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें एक्यूरेट कोई ऐसे ही नहीं बोल देता है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सच्चाई ज़रूर होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। और लीक हुए क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम पर थे। मामले की गहन जांच के लिए मामला सीबीआई को सौंपा गया। अब नए सिरे से परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके लिए जानकारी अलग से दी जाएगी। ठीक है, तो ये कहा था शिक्षा मंत्री ने 19 जून को, जब हमारे पेपर जो है करके हम आ गए थे घर पे, तो हमारा पेपर नेक्स्ट डे जो है कैंसिल हो गया था। और उसके बाद जो शिक्षा मंत्री ने सफाई देते हुए कहा था कि पेपर को हमने मैच कर लिया है, डार्क वेब पे लीक हुआ था, टेलीग्राम पर जो घूम रहा था वो वही क्वेश्चन पेपर था जो कि हमने बच्चों को करने के लिए दिया था, तो इसलिए जो है पेपर को रद्द कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ कि सीबीआई की जांच बिठा दी गई। अब सीबीआई की जांच के लिए कहा जा रहा है, हालांकि अभी ऐसा कुछ नहीं है कि सीबीआई ने जो है अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है, लेकिन फिर भी उससे पहले ही जो है मैसेज सर्कुलेट हो रहे हैं, न्यूज़ फैल रही है कि सीबीआई ने जो है बोल दिया है कि पेपर नहीं हुआ था लीक। ठीक है, तो आप किस पे भरोसा करेंगे, आप सीबीआई पे भरोसा करेंगे या फिर आप शिक्षा मंत्री पर भरोसा करेंगे। देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा मंत्री बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी पुख्ता सबूत के अपनी इमेज को ख़राब नहीं करेंगे, तो उन्होंने ऐसे ही नहीं बोला होगा। बाद में सीबीआई को जो ये जांच दी गई है, उसके बाद एनटीए ने झोलमाल शुरू किया है, उसने अपनी इमेज क्लियर करने के लिए। जैसा कि आपको पता है, नीट का इशू सॉल्व होने का नाम नहीं ले रहा है, बार बार नीट में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और अभी भी जो है वो मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है। तो उसी वजह से जो है उन्होंने अपनी इमेज को क्लीन करने के लिए एनटीए ने ये एनटीए वाले बच्चों के साथ, जो नेट के बच्चे हैं उनके साथ, उनके फ्यूचर के साथ, उनकी मेंटल हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया है। ये तो आप मानते हैं। ठीक है, लेकिन इन सब में एनटीए की इमेज तो मुझे कहीं भी क्लियर होती हुई नज़र नहीं आ रही है, उल्टी और उन्होंने अपनी इज्जत का फालूदा कर लिया है, अपनी इज्जत और ज़्यादा गिरा ली है।
क्योंकि कभी कहते हैं पेपर लीक हुआ है, कभी कहते हैं पेपर लीक नहीं हुआ है, कभी कहते हैं कि हम पेपर के बेस पे ही रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देंगे, कभी बोलते हैं कि नहीं हमें री एग्ज़ाम लेना है तो हम री एग्ज़ाम लेंगे। तो इसलिए फ़िलहाल बच्चे इतना डिस्टर्ब है, इतना परेशान है कि बार बार जो है इसी के ऊपर बच्चों का चारों तरफ मतलब और कहीं ना स्टडी में मन लग रहा है ना किसी और चीज़ में मन लग रहा है। बच्चे जो है इन्हीं न्यूज़ को सर्च कर रहे हैं बार बार और ये देख रहे हैं कि रिज़ल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है। कुछ यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि रिज़ल्ट आ रहा है, कुछ यूट्यूबर्स कह रहे हैं री एग्ज़ाम आ रहा है। तो मेरा तो ये मानना है कि आप इन सब चीज़ों पे अपना ध्यान हटा लें, ठीक है। इस तरह की बातों पे ध्यान ही ना दें, क्योंकि अगर री एग्ज़ाम की डेट आ गई है तो आई थिंक 90% जो है आपका एग्ज़ाम होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर रिज़ल्ट डिक्लेयर करना होता तो अभी तक कोई ना कोई हमें क्लू मिल गया होता, लेकिन हमें री एग्ज़ाम का ज़रूर मिला है। हमें डेट मिल गई है, सारा कुछ हमें दे दिया गया है, लेकिन एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी अभी तक एक भी पॉइंट हमारे सामने ऐसा नहीं आया है जिससे कि हमें ये एहसास हो कि जो है एग्ज़ाम का जो है रिज़ल्ट डिक्लेयर करेंगे, ना कि उसका री एग्ज़ाम लेंगे, ठीक है। हालांकि अब जो क्या हो रहा है, जब से ये न्यूज़ आई है कि सीबीआई ने बोला है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, तब से काफ़ी लोग एक्टिव हो गए हैं और वो चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम का जो है रिज़ल्ट आए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो ये बात फैलाई जा रही है कि एग्ज़ाम लीक नहीं हुआ था, इसमें कोई सच्चाई है, क्योंकि एग्ज़ाम तो लीक हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है कि पेपर लीक हुआ था नहीं हुआ था, हमें ज़रूर बताइएगा। क्योंकि ये एक बच्चे की ज़िंदगी का सवाल नहीं है, 11 लाख बच्चे की ज़िंदगी जो है इस पेपर पर अटकी हुई है। काफ़ी कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जिनके लिए बच्चे सोच रहे हैं प्रिपेयर करने की, कुछ मतलब कोर्सेज़ ऐसे हैं जिनमें वो जाना चाहते थे, लेकिन नेट के एग्ज़ाम ने सब कुछ बंटाधार करके रख दिया है। बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके मानसिक संतुलन जो है वो गड़बड़ा गया है। इतना परेशान है बच्चे, ना पढ़ पा रहे हैं, ना अपने आप को रिलीव कर पा रहे हैं। क्योंकि आप कितना ही कोशिश कर लो, अगर आपने भी नेट का फॉर्म फिल किया है तो आप यहाँ से अपना जो है माइंड सेट हटा ही नहीं सकते। चारों तरफ घूम के आपको फिर वही चिंता सताने लगती है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। तो देखिए, अगर नहीं होगा तो भी आपकी जो मेहनत है जो वो ज़ाया तो नहीं जाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम तो हर 6 मंथ में होता ही है। तो इसीलिए मैं तो ये कहूँगी आपसे कि आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए और ये वीडियोज़ की बजाय आप जो है अपनी स्टडी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जो होगा वो तो होना ही है। लेकिन अगर आप स्टडी को पॉज़ पे रख देते हैं, स्टडी को होल्ड पे रख देते हैं, तो इसमें आपका बहुत बड़ा लॉस जा सकता है, ठीक है। और यदि आप स्टडी करते रहेंगे तो अगर आपका रिज़ल्ट आता है तो भी कोई इशू नहीं है, और अगर आपका एग्ज़ाम होता है तो भी आपकी जो है तैयारी अच्छी रहेगी, आपकी तैयारी कंटिन्यू रहेगी, तो आप अच्छे से उसे कर पाएंगे, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की न्यूज़। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपका कोई सुझाव है तो मुझे ज़रूर दीजिएगा, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे नेगेटिव कमेंट मत कीजिएगा। धन्यवाद।